नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि हर माह में 2 एकादशी पड़ती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष की एकादशी। अक्टूबर मास की पहली एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार 14 अक्टूबर को है, जिसका पारण 15 अक्टूबर को होगा। इस एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहते हैं। माना जाता है कि इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के इस जन्म और पिछले जन्म के पापों का नाश हो जाता है। एकादशी की विशेष कथा आइए आज जानते हैं पापांकुशा एकादशी की कथा को, जो इस प्रकार है। पापांकुशा एकादशी कथा। पापांकुशा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र मानी जाती है। यह कथा कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सुनाई जाती है। मानता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्राचीन समय की बात है, विंध्याचल पर्वत के पास एक क्रूर और निर्दयी शिकारी रहता था, जिसका नाम क्रोधन था। क्रोधन अपने जीवन में अनेक पाप कर्म करता था। उसने कभी भी धर्म और पुण्य के मार्ग का अनुसरण नहीं किया। वह निर्दयता से पशु पक्षियों का शिकार करता, निर्धनों को सताता और हर प्रकार के पाप कर्मों में लिप्त रहता था। क्रोधन का जीवन पाप और अत्याचार से भरा था, जिसके कारण सभी उससे घृणा करते थे। उसने कभी ईश्वर का स्मरण नहीं किया और ना ही कभी दान पुण्य के कार्य किए। लेकिन जब क्रोधन वृद्ध होने लगा और उसका अंतिम समय निकट आया, तो उसे अपनी करनी पर पछतावा हुआ। उसे यह भय सताने लगा कि मरने के बाद उसके पापों का क्या परिणाम होगा। वह अपने अंत समय में बहुत भयभीत हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पापों का नाश कैसे होगा। तभी एक महर्षि अंगिरा जी, जो क्रोधन के पास से गुजर रहे, उन्होंने क्रोधन की दयनीय स्थिति देखी। ऋषि अंगिरा ने क्रोधन से पूछा, हे क्रोधन, तुम इतने भयभीत क्यों हो? ऐसा क्या हो गया है जिससे तुम इतना डरे हुए हो? क्रोधन ने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, मैंने जीवन भर ही पाप ही पाप किए हैं। न जाने कितने प्राणियों की हत्या की है, न जाने कितने निर्दोषों को सताया है। अब मुझे यह भय सता रहा है, मेरी मृत्यु के बाद मुझे नरक भोगना पड़ेगा। महर्षि अंगिरा ने क्रोधन की बात सुनी और बोले, हे क्रोधन, तुमने जीवन भर जो पाप किए हैं, उनका फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। लेकिन अगर तुम सच्चे मन से एक उपाय करोगे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो सकते हैं। क्रोधन ने ऋषि से उपाय के बारे में जानना चाहा। तब महर्षि ने क्रोधन को बताया, कल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस दिन का व्रत और पूजा करने से बड़े बड़े पापों का विनाश हो जाता है। अगर तुम सच्चे मन से इस एकादशी का व्रत रखोगे और भगवान विष्णु की उपासना करोगे तो तुम्हारे समस्त पाप समाप्त हो जाएंगे। महर्षि की बात सुनकर क्रोधन ने पापांकुशा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उसने एकादशी के दिन उपवास किया और भगवान विष्णु की पूजा की। उसने सच्चे मन से अपने पापों के लिए क्षमा मांगी। क्रोधन का परिवर्तन हो गया और उसने सभी जीवों के प्रति करुणा भाव उत्पन्न किया। इस व्रत के प्रभाव से क्रोधन के सभी पाप धुल गए और उसने अंत समय में भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाया। उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई और वह सभी दुखों से मुक्त हो गया। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की उपासना और व्रत करने से भगवान की कृपा प्राप्त होती है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी है जो अपने जीवन में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति पाना चाहते हैं। इस दिन व्रत रखने वाले को पुण्य, धन, यश और मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्रत वाले दिन प्रातः काल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प ले भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा के दौरान दीप, धूप, पुष्प, नैवेद्य, फल, तुलसी और पंचामृत का उपयोग करें। भगवान विष्णु को पीले वस्त्र पहनाएं और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पूरे दिन निराहार रहकर रात में जागरण करें और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पालन करें और ब्राह्मणों को भोजन कराएं। पापांकुशा एकादशी का व्रत पापों का नाश करने वाला और पुण्य फल देने वाला है।
जो भी व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है उसे भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और वह जीवन में सभी कष्टों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी तो आप इस कथा को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह भी इस एकादशी के फल को जान सके और इस कथा को सुनकर अपना जीवन सफल बना सके। धन्यवाद।